Assalamu alaikum students. I hope everyone will be fine. Today we will discuss Federal Board Physics Class 11 Chapter 6 Fluid Dynamics Multiple Choice Questions. Now MCQ number 1. For substances that do not flow easily like honey have the value of the coefficient of viscosity low, high, zero या negative. वो सब्सटेंस जो कि इजीली फ्लो ना कर सके जैसा कि शहद है तो उसकी जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हमने बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी हाई। रीजन क्या है? सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली सच एज हनी हैव अ हाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस के लिए मैयर होती है फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, और जितनी ये वैल्यू ज्यादा होगी कोफिशिएंट विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो उतना जो है वो हमारा फ्लो जो है वो विस्कस होगा और उतनी ही मुश्किल से उसका जो है वो फ्लो हो सकेगा। तो ऐसे फ्लूइड जो कि इजीली फ्लो नहीं कर सकते उनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? हाई होता है। नाउ एमसीक्यू नंबर 2. A unit for viscosity of centipole is equal to which of the following? Exponent -3 Newton second per meter square, exponent -2 Newton second per meter square, exponent 2 Newton second per meter square, exponent 3 Newton second per meter square. Centipoise is equal to option A, exponent -3 Newton second per meter square. Reason क्या है जी? 1 poise is equal to 0.1 Newton second per meter square and 1 centipoise is equivalent to 0.01 poise. तो 1 centipoise is equivalent to 0.01 multiplied by 0.1. तो हमारे पास 1 centipoise is equal to exponent -3 Newton second per meter square. Now MCQ number 3. Stokes' law is applicable only if a body is moving through a liquid with slow speed and has dash shape. Cubical, spherical, rough और any. अब Stokes' law किस बॉडी के लिए एप्लीकेबल है? वो बॉडी जो कि मूव कर रही हो थ्रू अ लिक्विड विद स्लो स्पीड और उसकी शेप कैसी हो। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्फेरिकल। रीजन क्या है जी? स्टोक्स लॉ अप्लाइज व्हेन अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज मूविंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड एट लो स्पीड। स्टोक्स लॉ तब अप्लाई होता है जब कोई स्फेरिकल बॉडी जो है वो विस्कस फ्लूइड से मूव कर रही हो एट लो स्पीड, रिजल्टिंग इन अ ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। और जो उसकी ड्रैग फोर्स आएगी वो प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के और रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। नाउ एमसीक्यू नंबर 4. The net force that acts on a 10 Newton falling object when it encounters 4 Newton of air resistance is जो net force होगी जब 10 न्यूटन फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो इनकाउंटर करेगा 4 न्यूटन ऑफ एयर रेजिस्टेंस को, तो वो क्या होगा? 0 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन और 10 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 6 न्यूटन। रीजन क्या है जी? द नेट फोर्स ऑन द फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द एयर रेजिस्टेंस। जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगा? जो दो फोर्सेस हैं उनका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो 10 माइनस 4 6, दोनों फोर्सेस का डिफरेंस 6 आता है तो उसकी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? 6 न्यूटन। नाउ एमसीक्यू नंबर 5. A skydiver jumps from high-flying helicopter before reaching terminal velocity. Her acceleration increase, decrease, remains the same as 0. जब स्काई डाइवर जंप्स करता है हाई फ्लाइंग हेलीकॉप्टर से और टर्मिनल वेलोसिटी से पहुंचने से पहले पहले जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी या जीरो हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिक्रीज। रीजन क्या है जी? एज अ स्काई डाइवर फॉल्स हर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट एट अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। However, as air resistance increases with speed, it opposes the gravitational acceleration, causing the net acceleration to decrease until terminal velocity is reached. अब जब स्काई डाइवर फॉल करेगा तो जो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगी विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे जैसे एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा उसकी स्पीड के साथ साथ, तो वो क्या होगा? जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी वो रेजिस्ट होती जाएगी। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी स्काई डाइवर की? वो कम हो जाएगी अंटिल जब तक कि वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच ना करके। नाउ एमसीक्यू नंबर 6.
At terminal velocity, the acceleration of falling object is 0 meter per second square, 1 meter per second square, minus 9.8 meter per second square, plus 9.8 meter per second square. टर्मिनल वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन है फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रीजन क्या है जी? एट टर्मिनल वेलोसिटी द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज 0 बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर रेजिस्टेंस फोर्स आर इन इक्विलिब्रियम रिजल्टिंग इन नॉन नेट एक्सेलरेशन। टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है? जो हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है और जो एयर रेजिस्टेंस होती है दोनों जो है वो इक्वल हो जाती हैं, तो हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई नेट फोर्स या नेट एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रही होती। तो हमारे टर्मिनल वेलोसिटी के केस में क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एमसीक्यू नंबर 7। According to the equation of continuity, AV is equal to constant. This constant is equal to volume of fluid, mass of fluid, density of fluid या volume flow rate। जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वॉल्यूम फ्लो रेट। The constant in equation of continuity AV is equal to constant is equal to volume flow rate, which represent the rate at which the fluid flows through a given cross-sectional area। जो कांस्टेंट होगा वो वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल होगा और वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हमें बताता है? वो हमें ये डिटरमिन करता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से एक सेकेंड में कितना फ्लो जो है वो फ्लूइड का हो रहा है। एमसीक्यू नंबर 8। At the constriction in the cross-sectional for ideal flow from equation of continuity, it follows that the speed of fluid is। ये हमारे पास constriction है in the cross-section of ideal flow from the equation of continuity, it follows that जो speed of fluid होगी वो क्या होगी? Greater, less, same, zero। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए greater। रीजन क्या है जी? According to the equation of continuity, which states that the product of cross-sectional area and the fluid velocity is constant। अब equation of continuity क्या कहती है? जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है और जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है उनका प्रोडक्ट क्या है वो हमें डिटरमिन करती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज कर दें जैसा कि इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है तो फ्लूइड वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज टू मेंटेन कंटिन्यूटी। जब एक चीज डिक्रीज होगी तो अगली को इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास कंटिन्यूटी है वो मेंटेन रहे। नाउ एमसीक्यू नंबर 9। As water in a level pipe passes from a narrow cross section of pipe to a wider cross section, the pressure against the wall। अब जब वाटर है वो पास कर रहा है नैरो क्रॉस सेक्शन एरिया से टुवर्ड्स द वाइडर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो प्रेशर अगेंस्ट द वॉल क्या होगा? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स द सेम और इज जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी डिक्रीजेस। रीजन क्या है जी? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, एज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस। बर्नौलीज क्या कहता है कि जब हमारी फ्लूइड वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब जब वाटर नैरो क्रॉस सेक्शन से वाइडर क्रॉस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो हमारी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज होगी। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या होगा? प्रेशर अगेंस्ट द वॉल डिक्रीज होगा। नाउ एमसीक्यू नंबर 10। A 4-meter high tank is filled with water is drilled with 4 identical small holes at 1 meter, 1.5 meter, 2 meter and 2.5 meter from the bottom of the tank. The speed of efflux will be greatest from the hole at। हमने क्या निकालना है? जो हमारे पास होल्स हैं उसमें हमने बताना है कि स्पीड ऑफ एफ्लक्स किस होल में ग्रेटर होगी। 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारा ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन ए 1 मीटर। Reason क्या है जी? The speed of efflux from a hole in a container is determined by the depth of the hole below the surface of the liquid। जो स्पीड ऑफ एफ्लक्स है फ्रॉम द होल जो कि कंटेनर में है वो डिटरमिन की जाती है कि हमारे पास डेप्थ ऑफ द होल कितनी है बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। द होल एट 1 मीटर विल हैव द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ एफ्लक्स बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो होल सरफेस के ज्यादा करीब होगा उसमें स्पीड ऑफ एफ्लक्स क्या होगी? ग्रेटेस्ट होगी। तो अब 1 मीटर जो है वो क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ लिक्विड है तो उसमें क्या होगी? स्पीड ऑफ एफ्लक्स ग्रेटेस्ट होगी। नाउ एमसीक्यू नंबर 11। Venturimeter is a device used to measure the mass of fluid, viscosity of fluid, speed of fluid, density of fluid। वेंट्रीमीटर क्या है? वो डिवाइस है, वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होती है?
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्पीड ऑफ फ्लूइड। वेंट्रीमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड। रीजन क्या है जी? A ventrimeter is used to measure the speed of fluid by measuring change in pressure as the fluid flows through a construction. अब इसमें हम स्पीड कैसे मेजर करते हैं? हम क्या करते हैं, जो चेंज इन प्रेशर आ रहा होता है, जब फ्लूइड एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसमें जो प्रेशर चेंज आ रहा होता है उसकी हेल्प से हम स्पीड ऑफ फ्लूइड को डिटरमिन करते हैं। नाउ एमसीक्यू नंबर 12। A certain pipe has a cross-sectional area of 0.0001 meter square in which water is flowing at 10 meter per second. The volume flow rate is, हमारे पास एरिया गिवन है और हमें वेलोसिटी दी हुई है, हमने वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है। 0.00001 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 10.0001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैसे आएगा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे, ए वी इज इक्वल इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। यहाँ पे हमने वॉल्यूम फ्लो रेट को क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो एरिया में गिवन है 0.0001 मीटर स्क्वायर और वेलोसिटी में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब पर सेकेंड। Now MCQ number 13. At sufficient high speeds, the flow of viscous fluid becomes. जब हाई स्पीड हो जाती है तो फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड क्या हो जाता है? अनएक्सपेक्टेड, स्ट्रीमलाइन, नॉन विस्कस या टर्बुलेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, टर्बुलेंट। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है जो हमारा विस्कस फ्लूइड है वो टर्बुलेंसी की तरफ जाता जाता है। At high speed, the flow of viscous fluid becomes turbulent, characterized by chaotic and irregular motion of fluid particles. जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो हमारा जो विस्कस फ्लूइड का फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाता है और आप देख सकते हैं जो हमारे पास chaotic या irregular motion आ जाता है इन fluid particles. Now MCQ number 14. The water in the tank is 10 meter above the leak point. The speed with which the water emerged from the leak is. जो वाटर है टैंक के अंदर वो है 10 मीटर अबव द लीक पॉइंट। अब जिस स्पीड से लीक पॉइंट से वाटर लीव करेगा वो हमने फाइंड आउट करनी है। 10 मीटर पर सेकंड, 14 मीटर पर सेकंड, 194 मीटर पर सेकंड, 0.1 मीटर पर सेकंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी 14 मीटर पर सेकंड। रीजन क्या है जी? The speed at which water emerges from leak at a certain depth is determined by the square root of 2 times the acceleration due to gravity times the depth of the water above the leak point. So the speed is given by. अब जो स्पीड हमने निकालनी है थ्रू अ लीक जो कि एट सर्टेन डेप्थ प्रेजेंट है वो कैसे निकलेगी? हम स्क्वायर रूट लेंगे 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय एज above the leak point. Speed is equivalent to square root of 2 multiplied by g multiplied by h. By putting the values of gravitational acceleration and depth, we will get square root of 196 and जब square root ले लेंगे तो हमारे पास speed आ जाएगी 14 meter per second. Now MCQ number 15. When the radius of artery is reduced, the blood pressure increase, decrease, remains the same as 0. जब radius of artery reduce हो जाता है तो blood pressure क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इंक्रीज। जब radius of artery reduce हो जाता है तो blood pressure increase हो जाता है। According to the Poisson's law, blood pressure is inversely proportional to the radius of artery to the fourth power. When the radius of the artery is reduced, the resistance to the blood flow increases, leading to an increase in blood pressure. जब radius of artery reduce हो जाता है तो क्या होता है? blood flow में resistance जो है वो increase हो जाती है और जब resistance increase होगी तो हमारे पास जो arteries में blood pressure है वो increase कर जाएगा। Now that's all about the MCQs of chapter number 6. Thanks for watching. Please like my video and share my videos with your friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will upload in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.